गुड मॉर्निंग ऑल। मैं नवल आप लोगों का मेरे चैनल फन गुरुकुल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पैनिंग ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या है? स्पैनिंग ट्री एक स्पेशल टाइप का ग्राफ है। स्पैनिंग ट्री क्या है? एक स्पैनिंग ट्री एक स्पेशल टाइप का ट्री बोले या एक स्पेशल टाइप का ग्राफ है कि जैसे अगर मैं बोलूं कि एक ग्राफ है जी जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस वी है और नंबर ऑफ एजेस क्या है ई है। तो एक स्पैनिंग ट्री एक सब ग्राफ है जी डैश जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे वी और नंबर ऑफ एजेस होंगी ई डैश, जहां पर ई डैश क्या है? सबसेट ऑफ ई है। क्या मतलब हुआ? अगर एक ग्राफ जी है जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस वी हैं और नंबर ऑफ एजेस क्या है ई है, तो स्पैनिंग ट्री एक सब ग्राफ है जी डैश, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस क्या है वी है और नंबर ऑफ एज ई डैश है और ई डैश जो है वो सबसेट है किसका? ई का। मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस क्या है? सेम है और नंबर ऑफ एजेस क्या है? सबसेट है किसका? ई का। मतलब नंबर ऑफ एजेस कम होंगी लेकिन नंबर ऑफ वर्टाइसेस क्या है? सेम होना चाहिए। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि ग्राफ और ट्री में क्या डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया। ट्री इज अ ग्राफ विद नो साइकिल। मतलब ट्री एक स्पेशल टाइप का ग्राफ है जिसमें कोई साइकिल नहीं होती। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक ग्राफ है जी, मान लो ये ग्राफ है जी, इसको मैं ऐसे समझे कि अगर ये ग्राफ जी है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ नोड कितने हैं? 4 हैं, ए बी सी डी। ठीक है, और एजेस क्या है? 4 हैं, ये E1, ये E2, ये E3, ये E4। ठीक है, ये ग्राफ है। तो अगर मैं बोलूं कि इसका स्पैनिंग ट्री क्या होगा, तो अगर स्पैनिंग ट्री बताऊं तो स्पैनिंग ट्री एक ऐसा ट्री होगा जिसमें नंबर ऑफ नोड क्या होना चाहिए? सेम, मतलब 4 ही होना चाहिए। ठीक है, और नंबर ऑफ एज क्या होना चाहिए? इसकी सबसेट। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्री है, ऑब्वियस सी बात है ये क्या है? ट्री है। तो ट्री है इसका मतलब क्या है? इसमें साइकिल नहीं बनना चाहिए। इसमें क्या नहीं बनना चाहिए? साइकिल। साइकिल का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो ये क्या है? एक साइकिल बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? साइकिल नहीं होना चाहिए। और ये अगर ट्री है तो आपको मालूम है कि अगर ट्री में नंबर ऑफ नोड वी होते हैं, अगर नंबर ऑफ नोड वी होते हैं तो एजेस कितनी होती हैं? एजेस हमेशा वी माइनस वन होती है। एजेस कितनी होती है? वी माइनस वन। क्यों होती है एजेस वी माइनस वन? क्योंकि ट्री में कोई साइकिल नहीं होती। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि ये एक ट्री है, इसमें नंबर ऑफ नोड कितने हैं? 3 है, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 2 है, मतलब 3 माइनस 1। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि एक स्पैनिंग ट्री है, अगर ये क्या है? स्पैनिंग ट्री है, इसके कई सारे ट्री, इसके कई सारे सब ग्राफ बना सकता हूं मैं। ये भी एक सब ग्राफ है, ये भी एक सब ग्राफ है। लेकिन अगर ये एक स्पैनिंग ट्री की बात कर रहे हैं तो स्पैनिंग ट्री एक स्पेशल टाइप का सब ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस सेम होना चाहिए जितने ओरिजिनल ग्राफ में। लेकिन ये ट्री है, इसका मतलब क्या है? इसमें नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी? v माइनस वन। या हम ये सब बोलना कि इसमें कोई साइकिल नहीं होगी। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लो हमारा ये एक ग्राफ है, तो अगर मैं बोलूं कि इसके स्पैनिंग ट्री बनाओ, तो अगर स्पैनिंग ट्री, तो मैं बोलूं क्या ये इसका स्पैनिंग ट्री होगा, तो ये इसका स्पैनिंग ट्री है। क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितनी है? 4 है। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस कितनी है? 3 है और कोई साइकिल नहीं है। ठीक है, तो ये इसका क्या है? स्पैनिंग ट्री है। क्या ये स्पैनिंग ट्री है? क्या ये स्पैनिंग ट्री है? तो हाँ, ये स्पैनिंग ट्री है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितनी है? जितने की ओरिजिनल ग्राफ में है, और एजेस क्या है? v माइनस वन है या कोई साइकिल नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि एक ग्राफ अगर g है तो उसके नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने बन सकते हैं? ठीक है, जैसे आपको एग्जाम में बोला गया कि ये ग्राफ है, आप इसका BFS स्पैनिंग ट्री बनाओ। क्या बनाओ? BFS स्पैनिंग ट्री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ये बोला है कि BFS स्पैनिंग ट्री बनाओ, और ये क्या है? मान लो सोर्स वर्टेक्स है, तो आपको इसको ट्रेवर्स करना है किस तरीके से? BFS के तरीके से। ठीक है, और उसको स्पैनिंग ट्री बनाना है। स्पैनिंग ट्री मतलब नंबर ऑफ नोड ग्राफ में कितने होना चाहिए? नंबर ऑफ नोड कितना होना चाहिए ट्री में? जितने ओरिजिनल ग्राफ में है, और एजेस कितनी होना चाहिए? v माइनस वन। और इसको ट्रेवर्स कैसे करेंगे हम? BFS में। जैसे अभी इसका ये भी ट्री है स्पैनिंग ट्री, ये भी स्पैनिंग ट्री है, लेकिन हो सकता है कि ये BFS के फॉर्म में ट्रेवर्स किया गया है, ये BFS के फॉर्म में ट्रेवर्स नहीं किया गया है, तो ये हो सकता है उसका BFS स्पैनिंग ट्री हो, ये ना हो। ठीक है, ऐसे DFS स्पैनिंग ट्री भी बना सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे हम कई तरह के स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर एक ग्राफ G है,
तो उसमें नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने होंगे। अगर एक ग्राफ जी है तो उसमें नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने होंगे। तो अगर एक ग्राफ जी है, ठीक है, और अगर वो क्या है, कंप्लीट ग्राफ है, अगर एक ग्राफ जी है और वो क्या है, कंप्लीट ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस अगर एन है, अगर उसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस क्या है, एन है, तो उसमें स्पैनिंग ट्री कितने होंगे, स्पैनिंग ट्री होंगे एन रेज टू पावर एन माइनस 2। फॉर एग्जाम्पल, अब कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, जैसे मान लो मैं अगर बात करूं कि ये ग्राफ है, ये क्या है, ग्राफ है, क्या ये कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या होता है कि हर एक नोड दूसरे नोड से क्या है, कनेक्टेड है। तो ये नोड इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, मतलब हर नोड के बीच में एक एज होना चाहिए। तो ये कंप्लीट ग्राफ है। इसमें नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 3। तो इसके स्पैनिंग ट्री टोटल कितने बनेंगे, 3 रेज टू पावर 3 माइनस 2, मतलब 3 रेज टू पावर 1 मतलब 3, मतलब उसके 3 स्पैनिंग ट्री बनेंगे। कौन कौन से, ये एक, ठीक है, सारे वर्टाइसेस आ रहे हैं, एक एज कम आ रही है, ये, ठीक है, और ये 3 स्पैनिंग ट्रीज के बनेंगे, ठीक है। अगर एक ऐसा कंप्लीट ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ नोड कितने हैं, 4 हैं, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने बनेंगे। तो अभी ये क्या है, नंबर ऑफ नोड क्या है, कम है, जैसे इसमें 3 थे, इसमें 4 है, तो हम टोटल स्पैनिंग ट्री बना भी सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बोले कि नहीं, एक स्पैनिंग ट्री इसमें ये होगा, ठीक है, एक स्पैनिंग ट्री इसमें ये होगा, इस तरह से हम स्पैनिंग ट्री बनाने की कोशिश कर भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ नोड ज़्यादा होंगे तो उसमें स्पैनिंग ट्री कैसे बताएंगे हम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये ग्राफ कंप्लीट है। तो हाँ, ये ग्राफ कंप्लीट है, क्योंकि हर एक नोड के बीच में क्या है, एक एज। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने बनेंगे, 4 रेज टू पावर 4 माइनस 2, मतलब 4 रेज टू पावर 2 मतलब 16, मतलब इसमें टोटल स्पैनिंग ट्री कितने बनेंगे, 16 बना पाना काफ़ी हेक्टिक था कि हम सारे 16 बना पाए। तो कंप्लीट ग्राफ अगर है जिसमें अगर नंबर ऑफ नोड n है, तो उसमें स्पैनिंग ट्री कितने बनेंगे, n रेज टू पावर n माइनस 2, हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। लेकिन अगर ग्राफ कंप्लीट नहीं है तो फिर नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए किरचॉफ एल्गोरिथम का यूज करते हैं, तो वो आप समझिए कैसे उसको हम यूज करेंगे। अगर एक स्पैनिंग ट्री है, अगर एक स्पैनिंग ट्री है जो कंप्लीट नहीं है, मतलब अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, ये एक स्पैनिंग ट्री है, ये कंप्लीट नहीं, तो अगर मैं बोलूँ इसमें कितने स्पैनिंग ट्री बनेंगे, अगर एक ग्राफ है जो कंप्लीट नहीं है तो उसमें स्पैनिंग ट्री कितने बनेंगे, अगर मैं पूछूं इसमें, तो अब आप नहीं बोल सकते कि 4 रेज टू पावर 2 16, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, किरचॉफ एल्गोरिथम है, ठीक है। किरचॉफ एल्गोरिथम का मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे आप सॉल्व कर पाओगे। इसमें आपको सबसे पहले तीन मैट्रिक्स बनानी पड़ेंगी। एक डिग्री मैट्रिक्स, ठीक है, जो डायगोनल टाइप की मैट्रिक्स होगी, एक एडजेसेंटी मैट्रिक्स, ठीक है, एक लाप्लासियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब कैसे बनाई जाती है, देखो, अगर मान लो ये ग्राफ है, ये नोड है ए बी सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डिग्री मैट्रिक्स बना कर दिखाता हूं मैं, जो एक डायगोनल टाइप की बनती है, ठीक है। ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी, ठीक है, ये ए बी सी डी हो गए। अब हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, डिग्री मैट्रिक्स बनाना है, मतलब हर एक नोड की डिग्री लिखनी है। तो ए की डिग्री कितनी है, इसमें देखो 2, ठीक है, और डायगोनल टाइप की है ये। बी की डिग्री कितनी है, इसमें देखो 2, ये सारी एंट्री बाई कितनी हो जाएंगी, 0। सी की एंट्री देखो कितनी है, 2, और डी की एंट्री देखो कितनी है, ठीक है। अब हमको एडजेसेंट मैट्रिक्स बनानी है। एडजेसेंट मैट्रिक्स कैसे बनती है आपको मालूम है। एडजेसेंट मैट्रिक्स में क्या होता है कि जिस भी नोड के बीच में लिंक होती है उसकी एंट्री क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, बाकी एंट्री क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ए टू ए 0, ए टू बी 1, ए टू सी 0, ए टू डी 1, बी टू ए 1, बी टू बी 0, बी टू सी 1, बी टू डी 0, सी टू ए 0, सी टू बी 1, सी टू सी 0, सी टू डी 1, डी टू ए 0, डी टू बी 0, डी टू सी
1, D2D 0, D2A 1 है। ठीक है, तो ये हमने बना ली। ये क्या किया है, सबसे पहले डिग्री मैट्रिक्स बनाई जो डायगोनल टाइप की है, फिर एडजेसेंट मैट्रिक्स बनाई। हम क्या करेंगे, डिग्री मैट्रिक्स माइनस एडजेसेंट मैट्रिक्स करेंगे तो हमारा क्या आएगा, लाप्लासियन मैट्रिक्स आएगी। समझिए हमको क्या करना है, डिग्री मैट्रिक्स माइनस एडजेसेंट मैट्रिक्स करना है तो लाप्लासियन मैट्रिक्स आएगी। तो लाप्लासियन मैट्रिक्स क्या आई, लाप्लासियन मैट्रिक्स क्या आएगी, ठीक है, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1। इस तरह से हमको क्या करना है, इसको माइनस करना है। 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 0 2। ये आपको थोड़ा आपको ध्यान से करना है इसको। सबसे पहले डिग्री मैट्रिक्स, फिर एडजेसेंट मैट्रिक्स और फिर लाप्लासियन मैट्रिक्स बना रही है। अब लाप्लासियन मैट्रिक्स बनाने के बाद हमको क्या निकालना है, हमको कोफैक्टर निकालना है। किसी भी हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है इस मैट्रिक्स में से किसी भी टर्म का। सबका कोफैक्टर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। और जो भी कोफैक्टर आएगा वो क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री होंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है मैं बताता हूँ आपको, इसको रफ कर देता हूँ मैं। कोफैक्टर हमको किसका निकालना है, लाप्लासियन मैट्रिक्स का। अगर मैं बोलूँ कि मुझे सी आई जे का कोफैक्टर निकालना है तो वो क्या होता है, -1/i+j और मैट्रिक्स ऑफ आई जे, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट कोफैक्टर अगर सी आई जे निकालना है तो सी आई जे इक्वल टू -1/i+j और डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आई ए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मैं इसका कोफैक्टर निकालता हूं, ठीक है, ये क्या है, रो 1 कॉलम 1, मतलब मैं C11 निकाल रहा हूं तो -1/1 + 1 और डिटरमिनेंट निकालना है मुझे किसका, इसका। तो क्या आएगा ये, अगर मैं बात करूं तो 2 - 1 0, -1 2 -1 और 0 -1 2। इसका मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा। कैसे निकाला जाता है हमको मालूम है, 2 तो इसका मल्टीप्लाइड हो जाएगा 4 - 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस -1 माइनस, ये जाएगा -1 तो +1, ये -2, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 0 से करेंगे तो वो सब मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगा। डिटरमिनेंट निकालेंगे 2 2 2 जा 4, -1 +1 और एक और माइनस तो -1, फिर माइनस +1 इंटू -2, ठीक है, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 - 1 3, 3 2 जा 6 -2 मतलब 4, कितना आ गया 4। मतलब जो हमारा ये ग्राफ है इसके नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने होंगे, 4। इसके नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने होंगे, 4। हम किसी भी और का कोफैक्टर निकाल सकते हैं, सबके कोफैक्टर क्या आएंगे, 4 ही आएंगे, ठीक है। हम चेक भी कर सकते हैं और जो भी कोफैक्टर आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ हमारे स्पैनिंग ट्री होंगे। अगर मैं मान लो इसका कोफैक्टर निकालता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, मतलब C12 निकालते हैं हम। C12 -1/1 + 2, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी इसके लिए, ये -1 0 -1, ठीक है, -1 2 -1 0 -1 2, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या आएगा, ये -1 इंटू 4 -1, ठीक है, और +1 इंटू ये मल्टीप्लाइड होकर 0 हो जाएगा और ये -1 और ये 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो ये 4 - 1 3 तो -3 और ये -1 मतलब -4। तो ये कितना है, -4। और यहाँ पर देखो -1/1 + 2 है, मतलब ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -1/3। तो -1 से -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो इसका कोफैक्टर भी कितना आएगा, 4। मतलब हम किसी भी टर्म का कोफैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, सेम आएगा। तो सेम आ रहा है और जो कोफैक्टर होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री। तो इस ग्राफ के नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री कितने आएंगे, 4। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी
ग्राफ है जो कंप्लीट नहीं है तो उसकी स्पैनिंग ट्री कैसे निकालेंगे हम? किरचॉफ एल्गोरिथम के थ्रू सबसे पहले डिग्री मैट्रिक्स निकालेंगे, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, एडजेसेंट मैट्रिक्स निकालेंगे, डिग्री मैट्रिक्स में से एडजेसेंट मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो लाप्लासियन मैट्रिक्स आएगी, उसका हम कोफैक्टर निकालेंगे किसी भी टर्म का, और जो कोफैक्टर आएगा वो सेम आना चाहिए, वही क्या होगा? नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह गया स्पैनिंग ट्री से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।